आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे हैं। हाँ, आपकी गली में हर हफ्ते हर एक दिन बाद कोई ना कोई पुढ़ारी आता होगा। हाँ, आता होगा, आपसे अपील करता होगा कि आप हमें वोट दो, हम आपका ये करेंगे, हम आपका वो करेंगे। हाँ, और पीढ़ी दर पीढ़ी, हाँ, जैसे उनकी पुश्तैनी जायदाद हो या फिर रियायत में मिली हो, उस तरीके से वोट मांगने वाले आते ही रहेंगे और बात करते ही रहेंगे। लेकिन सही मायनों में हमारे हक जो है और हमारे जो अधिकार है, ये हसीनत है आ गए। हाँ बैस बैस आगे बैस भी बोलते ये आगे बैस यही हाँ हाँ। लेकिन सही मायनों में जो हमारे हक है, हमारे अधिकार है, उन पर आज तक ना तो बात की गई है। और जो हक हमें संविधान के जरिए मिले हैं, जैसे कि हमारे आरक्षण की बात हो, हमारे लिए सबके लिए पानी से लेकर खाने तक की सुविधा हो, यानी अनाज राशन, घर से लेकर राशन तक की सुविधा हो, ऐसे हमारे हक को इस देश की व्यवस्था में तैयार किया गया था। वो भी निकालने की कोशिश यहाँ पर धीरे धीरे चल रही है। पिछले 10 सालों से तो हम हालात देख ही रहे कि इस देश में क्या चल रहा है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी वालों की सरकार जब से आई है, इस देश के मजलूमों को दबाया जा रहा है, उनके हक और अधिकारों की बात नहीं की जा रही है। और जो करते हैं एक तो उनको गिरफ्तार किया जाता है आधी रात में, और उनको जेल में सड़ाया जाता है। ऐसे में कई नाम आपको गिनवा दूंगी। लेकिन सिर्फ ये ही नहीं, जो हमारे वोटों पर, हम सभी आदिवासी, हाँ हम सभी आदिवासी है, लेकिन जो लोग हमारे वोटों पर आज तक आते हैं, बात करते हैं, आपका भला करते हैं, हम आदिवासियों का प्रोटेक्शन करते हैं, आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करते हैं, ऐसी बातें करने वाली कांग्रेस भी पर्दे के पीछे इनके साथ मिली हुई है। मैं सच बोलूंगी, क्योंकि मैं बाबा साहब को मानती हूँ और डरती सिर्फ ऊपर वाले से हूँ, बाकी किसी से नहीं। इसलिए जो कहूंगी सच कहूंगी। और ये सब कहते हुए मैं जो कह रही हूँ इसके मैं पुख्ता सबूत दूंगी कि हमें इस सिस्टम में इन लोगों को आने ही देना नहीं है। हमें इन सिस्टम में आने ही देना नहीं है। हमारे हालात सुधरने नहीं चाहिए। इसके लिए इन लोगों का एक कैंपेन चलता है, इन लोगों का एक टीम काम करता है। अभी मारूल में आप रहते हो, मारूल के वहां से यहाँ तक आते हुए, यानी पूरे ही मारूल में डेवलपमेंट कहीं पर भी नहीं हुआ है। ये रास्ता कब बना था क्या पता, बहुत साल, यानी क्या पता। हाँ, बहुत साल अगर जवाब आता है यानी क्या पता, बना होगा तब बना होगा। क्या करते हैं, अगर पूरे मारूल में अगर हम हमारे तड़वी आदिवासी भाइयों की बात करें, हमारे बहनों की बात करें, तो कितने लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं? 12वीं कितने हैं? ग्रेजुएशन कितने हैं? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं? काम क्या करते हो भाई? मजदूरी यानी कौन सी? केले का घड़ ढोने के लिए जाते हो, केले के बागानों में गाड़ी भरने के लिए जाते हो, मिस्त्री के हाथ के नीचे प्लास्टर मारने के लिए जाते हो। अभी 4 सालों से 1-2 नंबर का धंधा बहुत तेजी से है, रात को रेती ढोने जाते हो, हाँ ट्रैक्टर भरने जाते हैं रात को। अपने को क्या, वो 2 नंबर वाला क्या कमाता है वो कानून वाले जाने, वो जाने। अपने को मजदूरी मिली, अपना काम बनता। लेकिन ये सब हमारे मजदूरी के सवाल हो, हमारे रोजी रोटी के सवाल हो, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे नौकरी के सवाल हो। कितने बोगस आदिवासियों की भर्ती हुई है पता है? आंकड़ा कितना है पता है? 1,64,000। कितना? 1,64,000 बोगस आदिवासियों की भर्ती की गई। इस पर चुप्पी साधे हुए हैं बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी। इस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन पर क्यों नहीं बोलेंगे? ये जो बोगस भर्ती जहां पर हुई है ना, ये संस्थाएं उनकी है, ये कारखाने उनके हैं, ये स्कूल उनके हैं, ये कॉलेज उनके हैं। और अगर असल आदिवासी को भरेंगे, हाँ, तो फिर ये जो बोगस करके लगाए हुए हैं ना, जो पिछले दरवाजे से सर्टिफिकेट आता है, हाँ, तो ये बोगस सर्टिफिकेट वाली गैंग कौन होती है? इनके ही संस्था वालों के पुढ़ारियों के ममेरे मौसेरे भाई आपस में बांट के खाएंगे। भाई हमको, हम क्यों आदिवासियों को देंगे?
अगर आदिवासी अमीर हो गया, उसके घर बन गए, उसके हालात सुधर गए, तो हमारे घर में बाग में जो केला पकता है वो ढोने के लिए कौन आएगा? इलेक्शन के वक्त हमारे पीछे फोकट में नारे लगाने कौन आएगा? ये सिस्टम है और ये सिस्टम इसी तरीके से काम करने वाला है और दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे, बद से बदतर। यहाँ पर काफी बुजुर्गान बैठे हुए, वो समझते होंगे कि बद से बदतर क्या होता है, क्योंकि जितनी मैं बात कर रही हूँ उतनी उन्होंने बारिशें देखी है। जितनी मैं बात कर रही हूँ उतनी उन्होंने बारिशें देखी है। हाँ, और इसलिए ये वक्त है कि हमें हमारे हकों को लेकर, हमारे इंसाफ को लेकर बात रखनी होगी। हाँ, हम सभी आदिवासी तड़वी है, हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं? हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को मानते हैं, है कि नहीं? हाँ, हुजूर पाक के लिए, हुजूर पाक ने जो रास्ता दिया है उस रास्ते के जरिए हम इबादत करते हैं अल्लाह पाक की। हाँ, लेकिन हमारे एरिया के एक बीजेपी के मंत्री थे, मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, ये वीडियो कल जाने वाला है, भला मैं डरती नहीं हूँ किसी से। हमारे एरिया के एक मंत्री है जिनको मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब गिरते हैं अभी भी। हाँ, है कि नहीं? यहाँ से बीच का एक रास्ता जाता है, अभी हाईवे को लग गया है। हाँ, उन्होंने भरी विधान परिषद में कहा था कि अरे ये तड़वी आदिवासी कहाँ से हो गए, ये तो सब मुसलमान है। अरे भाई, हाँ, हम सिर्फ ईमान कबूल किया है। हाँ, हमारी इबादत का तरीका इस्लाम है। हाँ, लेकिन हमारा धर्म आदिवासी है। हाँ, और भारत का संविधान ये हर किसी को आजादी देता है कि कौन कौन से भगवान की पूजा करे, कौन किसकी इबादत करे, ये हमें संविधान ने दिया हुआ हक है। भाई तू हमें सच या झूठ ठहराने वाला कौन? तब ना तो जो हमारी तरफ से हर बार आएंगे, अभी गुहार लगाएंगे, आएंगे कि नहीं नहीं, हाँ, हमने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया है, हमारे दादाजी आदिवासियों के लिए काम करते थे, मेरे बाप ने आदिवासियों के लिए काम किया है और मुझे भी अगले 50 साल आपके लिए काम करना है। काम क्या करना है? तो 1,64,000 बोगस आदिवासियों की भर्ती, ये काम करना है भाई। तो क्यों आ रहा है? ये सवाल आपको पूछने होंगे। और बाबा साहब कहते थे कि जो कौम अपने हक और इंसाफ के लिए सवाल नहीं पूछती, हाँ, उसका वजूद मिट जाता है। और ये बाबा साहब ने नहीं कहा था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने भी, हाँ, ये बात कह के रखी है कि जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता और जो इंसाफ के लिए नहीं लड़ता, उसकी आवाज दबाई जाती है, उसको मिटाया जाता है। हक और इंसाफ के लिए एक दूसरे के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ये वक्त है, ये वक्त है, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। कल का ही मसला देख लो। हाँ, जहां तक की बात है, बहुत खुशी हुई थी। हाँ, राजू भाई सर को हम बहुत मानते हैं, वो दूसरी पार्टी से उन्हें टिकट मिला होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, हम उनकी इज्जत करते हैं। हाँ, हम उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि एशिया खंड यानी क्या पता है ना? जो पढ़े लिखे, एशिया खंड यानी कितने देश है? एशिया खंड में कितने देश है? 27 देश। 27 देशों में मुंबई महापालिका, जो कि अंग्रेजों के जमाने से बनी है, तो आज तक का रिकॉर्ड था कि बंबई की महापालिका में पहली बार एक आदिवासी शिक्षण अधिकारी बने थे और वो हमारे। ये रिकॉर्ड है गिनीज बुक में, ये रिकॉर्ड है गिनीज बुक में। ऐसे आदमी जो कि हमारे बच्चे बंबई में, पूना में, मेरे काफी सारे दोस्त हैं तड़वी आदिवासी जो कि बंबई, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हैं, जो कि बंबई पूना में पढ़ने लिखने को जाते थे या फिर उनके नौकरी के सवाल पैदा होते थे, तो उनको हेल्प करने का काम उन्होंने किया हुआ है। मैं नाम गिनवा दूंगी, मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ, कैसे कितनों के काम उन्होंने किए हैं। लेकिन जब हमारी आवाज बनकर एक आदिवासी, हाँ, वहां पर खड़े होते हैं, लेकिन ये सारे जिनको अपनी पुश्तैनी जायदाद समझकर राजनीति करनी है और अपनी भागीदारी कारखानदारी में कायम रखनी है, अपने ठेके नहीं छूटने चाहिए, अपने टेंडर नहीं छूटने चाहिए, इन्होंने अंदरूनी बात करके ऐन वक्त पर उनकी उम्मीदवारी के लिए जो एक फॉर्म होता है, एबी फॉर्म, वो निकाल लिया। हाँ, निकाल लिया। और वही लोग अभी आपसे आके गुहार लगाएंगे, आपका वोट दो, हम हमारे साथ है। अरे जब हमारे हक की आवाज जाने वाली थी, हाँ, हमें कॉन्फिडेंस था कि चोपड़ा में से
हाँ, हमारे तड़वी साहब चुन के आएंगे, एक आदिवासियों की आवाज हाँ महाराष्ट्र की विधानसभा में गूंजेगी, हमारे सवालों को सही तरीके से न्याय मिलेगा, हमारे हक और इंसाफ की बात होगी, तब ये आवाज दबाने का काम इन्होंने अपने राजनीति के लिए किया। तो ऐसे लोग अगर गुहार लगाने के लिए आएंगे तो आप किन के साथ खड़े रहोगे? अपनी आवाज के साथ, या जो फिर पीठ पीछे आकर आपकी पीठ में चक्कू खोपने वाले उनके साथ? ये हमें समझना पड़ेगा। ये अगर हम समझेंगे नहीं तो वक्त और खराब होते जा रहा है। एक ही बात नहीं बोलूंगी। आपको पता है आरक्षण? कितने लोगों को पता है यहाँ पर क्या होता है आरक्षण? क्या होता है रे बाबा? कितने लोग है? ग्रेजुएट कितने हैं? एक दो लोग तो बताएंगे आरक्षण यानी क्या? कौन है? कौन जवाब देगा? किस लिए दिया आरक्षण? क्यों दिया आरक्षण? हाँ, आरक्षण ऐसे आसानी से नहीं मिला। बाबा साहब के साथ वहां पर हमारे आदिवासी लीडर भी थे, जयपाल सिंह जी मुंडा। जयपाल सिंह जी मुंडा जी और बाबा साहब, इन्होंने उस पूरी संसद की सभा में लगभग 2 महीने तक डिबेट चली। हाँ, ये कांग्रेस वाले उस वक्त भी कहते थे क्यों चाहिए आदिवासी को आरक्षण, क्यों चाहिए दलितों को आरक्षण, आरक्षण किसको देना चाहिए, क्यों चाहिए? हाँ, वोटिंग के अधिकार के लेकर बात हुई, वोट के अधिकार को लेकर झगड़ा हुआ, आरक्षण को लेकर झगड़ा हुआ। ये लोग हमें वोट का अधिकार देने के लिए भी तैयार नहीं थे। जिसके खाते में 10,000 रुपया होगा और जिसके पास 5 एकड़ जमीन होगी उसको ही वोट का अधिकार दो, यानी हमारा इस देश पर अधिकार नहीं होने देते थे। तब जयपाल सिंह जी थे हमारे आदिवासी लीडर, तब बाबा साहब थे जिन्होंने दूर की बात रखी, और नहीं कि जो इस देश में वो उसके पास कुछ भी ना हो, वो हाथ पर पेट पालता हो, वहां से लेकर हाँ फिर दिल्ली में जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी है राष्ट्रपति जी, हाँ तो वहां तक सबको एक वोट का अधिकार इस देश में होना चाहिए। उसके साथ आरक्षण की बात। आरक्षण क्यों दिया गया? आरक्षण यानी क्या है? आरक्षण है, आरक्षण पैसा कमाने की स्कीम नहीं है। आरक्षण पैसा कमाने की या अमीर होने की स्कीम नहीं है, वो लॉटरी नहीं है। आरक्षण इसलिए क्योंकि इस देश की सिस्टम ऐसी थी। इस देश की सिस्टम में ये जो बीजेपी वाले जिस आरएसएस और मनुवाद की आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं ना, जिस विचारधारा को लेके चलते हैं ना, तो पिछले 5,000 सालों में यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के दलितों का, यहाँ के घुमंतुओं का यानी खानाबदोशों का, यहाँ के पिछड़ों का, यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ था? उनका सिर्फ शोषण हुआ था। तो ये शोषण हुए जो तबके थे, जो पिछड़े थे, तो उनको हक और अधिकार यानी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कि उनकी जिंदगी भी उन्हें हक और अधिकार के साथ जीते आए, यानी वो कॉलर टाइट करके घूमते ना, मुझे कॉलर नहीं है हाँ, लेकिन कॉलर टाइट करके जो घूमते ना, हाँ तो कॉलर टाइट करके घूम सके, इसलिए आरक्षण की सिस्टम दी गई थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है आरक्षण में? आपको पता है आदिवासियों का आरक्षण निकालने के लिए एक सिस्टम काम कर रही है। 1 अगस्त 2024 जो गूगल यूज करते होते हैं ना, होगे ना, वो सर्च कर लो। 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया है? आरक्षण को उपवर्गीकरण करना, यानी क्या करना? महाराष्ट्र में कितने आदिवासी कौम है पता है आपको? 49 में और पूरा सेंट्रल का आरक्षण कितना है पता है आपको? 7%। महाराष्ट्र में कितना आता है? 3%। 3% में 49 का डिवाइडेशन कर लो। पूरे महाराष्ट्र में तड़वी आदिवासियों की संख्या कितनी पता है आपको? हाँ, तो हिस्से में कितना आएगा? आधा टका। भाई पहले जो है वही छीन लिया जा रहा है, वो आधे टके में और भिड़ा दोगे तो हम आपस में भिड़ेंगे। तो आप सभी ने वो कहानी सुनी होंगी कि बिल्लियों की लड़ाई में मलाई कौन चाट गया? बंदर। हाँ, और ये बंदर कौन है? तो ये वही बंदर है। हाँ, ये बीजेपी वाले हो या फिर कांग्रेस वाले हो, या फिर एक भाऊ आ रहा है अभी, हाँ नदिया के उस पार से एक भाऊ आते, एक पिक्चर है आपने देखी होगी, है ना, सचिन पिलगांवकर की एक पिक्चर है नदिया के पार, है ना, वैसे नदिया के पार से एक भाऊ आते है कि नहीं? आते क्या करते हैं? भांडों की ट्रक लेके आते हैं, मैंने नाम रखा भांडे वाले दादा। एक भांडे वाले दादा आते, वो ये भांडे दादा घर से नहीं दे रहा, बोला भाऊ भांडे घर से नहीं दे रहा है, बांधकाम कामगार कल्याण मंडल कर का गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। हाँ, वो कामगार कल्याण के बर्तन वो उधर से निकाल के ला रहा है, कागज उस गली के, बर्तन इस गली में। हाँ कागज उस गली के और बर्तन इस गली में बांटने का काम चल रहा है। सोचो कि अभी से अभी ये चल रहा है। वो कौन सी पिक्चर थी अक्षय कुमार की? वो पैसों के ऊपर से, भागम भाग। हाँ, भागम भाग में बैग लेके कैसे भागते हैं, या अभी से इतनी बैग लेके भागम भाग चल रही है, तो सच में आपके हक और अधिकारों की बात होगी? नहीं होगी।
हमें अपने हक और अधिकारों की बात वजूद की लड़ाई के साथ रखनी है, वजूद की लड़ाई के साथ। मैं चुनाव इसलिए लड़ रही हूँ, मेरा तो कोई नहीं आगा पीछा, कोई नहीं है मेरा आगा पीछा, ये 2 हाथ ऊपर वाले ने दिए हुए, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, और ना तो मुझे पूछते ही नहीं, ऐसा कोई नहीं ना। मेरे पूरी 42 पीढ़ियों में किसी ने ग्राम पंचायत भी नहीं लड़ी आज तक, ग्राम पंचायत में भी नहीं खड़ा रहा, उनको कुछ लेना देना नहीं राजनीति से। लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं एमए किया है, पीएचडी कर रही हूँ। हाँ, टाटा के कॉलेज में साल में से 3 महीने पढ़ाने के लिए जाती हूँ, वहां से मुझे 2.5 लाख मिल जाता है, मेरा गुजारा हो जाता है। काफी है मेरे लिए काफी है। मुझे पैसा कमाना नहीं है, मुझे पैसा कमाना नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात। हाँ, और मुझे कोई गद्दी भी नहीं तैयार करनी कि मेरा बेटा खाजा आमदार बनाना है। हाँ, अबे गद्दी नहीं तो बनाऊंगी कहाँ से। हाँ हाँ, लेकिन मुझे ये लड़ाई लड़नी है। मैं पिछले 15 सालों से ये काम करते आ रही हूँ। काफी लोग हैं जो मुझे यहाँ जानते होंगे। हाँ हाँ, जो कि मैं आदिवासियों के साथ उनकी जमीन के लिए काम हो, उनके घरों के लिए काम हो, उनके राशन से लेकर हाँ फिर उनके बच्चों के एजुकेशन तक, जहां तक मुझे होता है वो सवाल छुड़ाने के काम मैं करते आ रही हूँ। और ये काम मैं रास्ते की लड़ाई लड़ते तो आ रही हूँ, लेकिन लड़ते लड़ते एक बात मेरी समझ में आई कि रास्ते की लड़ाई से हल ही नहीं होता, क्योंकि खुर्ची पर बैठे हुए दादा भाऊ फिर अधिकारी को फोन कर देते, आमचा नाही बरं तो हाँ हाँ तो माझ्या बंगल्यावर पाणी वाटायला येत नाही, वो गिलास बांटने नहीं आता ना, है कि नहीं, वो पानी बांटने नहीं जाता दादा भाऊ के बंगले पे। हाँ, फिर उसका काम मत करो। हाँ, फिर रास्ते की लड़ाई लड़कर अगर ये भुगतना पड़ रहा होगा और ये जो मजलूम है इनको और दबाने का अगर काम कर होता होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब चलो मैदान में हम ही उतरते, मैदान में हम ही उतरते। हाँ, इसलिए मुझे राजनीति का रास्ता बाबा साहब ने दी हुई वोट की ताकत के साथ आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मेरी उम्मीदवारी है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने के लिए आई हूँ, दरखास्त करने के लिए भी आई हूँ कि मैं आप में से ही हूँ। मुझे कोई पूछते नहीं, ऐसा जागीरदारी नहीं मिली है पॉलिटिक्स की। हाँ, मेरा बाप भी कारखाने में एक मजदूर था, रिटायर हो गया, कारखाना बंद गिरा दिया, मेरे बाप के भी 24 लाख रुपए अटके पड़े। हाँ, बंद करने वालों के जो है वो फिर से आके खड़े चुनाव, वो भी वोट मांगने के लिए आएंगे। हाँ, वो भी आएंगे। हाँ, तो अब सोचो कि जो पसीने की कमाई नहीं दे रहे हैं वो कहाँ से आपको हक दिलाएंगे। इसलिए इस बार ये हक की लड़ाई हमें लड़नी है, ये चुनाव हक की लड़ाई है। और मैं आपको बोल दूं कि ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका। ये आखिरी मौका आपने गवा दिया तो आपका रिजर्वेशन, आपका आरक्षण खत्म। यानी फिर से क्या करना। और आरक्षण सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं होता बेला, आरक्षण सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं होता है। इंदिरा आवास योजना, संजय गांधी निराधार योजना, राशन कार्ड में अंत्योदय वाली योजना, फिर ज्येष्ठ नागरिक का पगार, इन सब के लिए आरक्षण का एक सर्कल है, उसमें सब में ये बातें आती है। लेकिन आजू बाजू का सर्कल ही अगर मिटा दिया तो बीच की सारी बातें भी निकाल दी जाएगी। फिर क्या करना हमने, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं। कोई है इसमें से खड़ा हुआ कि जिसकी सालाना कमाई 25-30 लाख रुपया है, ऐसा कोई हाथ ऊपर करो भला। मैं 25 लाख कमाता हूँ, नहीं जरूरत है मुझे तुम्हारे आरक्षण की, मैं कर लूंगा, मेरा जो है। हम में से कोई नहीं है। कौन है यहाँ पर जिसके पास 5 एकड़ जमीन है कि भाई केले का बागान है मेरा लगा हुआ है? कोई? दूसरों के ही खेतों में जाते हैं हम काम करने के लिए। लेकिन वहां तक का हमारे मजदूर होने तक, मजदूरी के साथ प्रोटेक्शन वाला जो अधिकार है, ये सारी बातें किस लिए टिकी हुई है? आरक्षण के बलबूते पर। और अभी आरक्षण निकालने का काम कर रहे हैं। और अभी आरक्षण निकालने का काम अगर इस बार चुनाव में, ये ममेरे और मौसेरे भाई है बोला, भाजपा और कांग्रेस ममेरे मौसेरे भाई है, गली में आपस में झगड़े करेंगे लेकिन घर में जाके एक ही थाली में खाना खाते हैं लोग। घर में जाके एक ही थाली में खाना खाएंगे। और गली में झगड़ेंगे किस लिए? तुम्हारी मलाई किसके हिस्से आनी है, इसलिए दिखावा करेंगे। तो मलाई हमारी। और कौन गुलाबी हो रहा है? ये मुझे एक भी दिखाओ भला यहाँ पर। है ऐसा कोई, ऐसा चंगा, ऐसा कोई दिख रहा है तगड़ा, उसके गाल ऐसे मस्त लाल लाल है कोई ऐसा गुलाबी गुलाबी कि खा पी के तंदुरुस्त है कोई? अरे हमारी मलाई खाकर पुश्तैनी राजनीति करने वालों ने, दादाओं ने, भाऊ ने अपने घर भर लिए, अपने कारोबार कर लिए, लेकिन हमारे हक की रोटी छीनकर अगर ये व्यापार करेंगे तो ये वक्त है, आप सभी के पास एक ताकत है,
आप बोलेंगे हमारे पास क्या ताकत है, हम तो मजलूम, हम तो केले के खेत में घर ढोने के लिए जाते हैं, हम तो बांधकाम के लिए मिस्त्री के हाथ के नीचे जाते हैं, हमारे पास कोई हक नहीं है। हाँ, आपके पास जो ताकत है ना, वो ताकत बहुत बड़ी ताकत है। तो ताकत क्या है? आपका वोट, आपका वोट है कि नहीं दादा? फक्त 1-2 मिनट है कि नहीं? हाँ, आपके पास एक बड़ी ताकत है, आपका वोट। हाँ, अभी देखो वोट का क्या होगा, आखिरी 2 दिनों में एक बाजार में उठेगा भला, वोट का रेट लगाया जाता है। इस बार वोट का रेट बढ़ने वाला है भला। हाँ, वोट का रेट बढ़ेगा भला। इस बार 500 फुली, अभी से आंकड़ा तय हो गया। अच्छा, आखिरी तक 700 भी जा सकता है फिर। हाँ, मुबारक हो आपको। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन वो नोट किसका है जो बटोरा जा रहा है, जो बांटा जाएगा, वो हमारे हिस्से का है। हाँ, वो नोट हमारा है। हाँ, तो वो नोट ले लेना, जरूर लेना, मैं नहीं कहूंगी, है कि नहीं? लेकिन वोट देते वक्त मैं आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगी और दरखास्त करूंगी, हाँ, कि इस बार वोट देते वक्त ए बाबा माईक नाहीये, सकाळपासून बोलते रे दादा, आणि माझ्यासाठी नाही बोलत दादा, तुझ्यासाठी बोलतो, है की नाही? मला कोणीच नाही की मी त्याला प्रोटेक्ट करू, हाँ, है की नाही? मला लेकर बाळ होणार बी नाही, हाँ, है की नाही? तुझी लेकर बाळ सुरक्षित राहिले पाहिजे म्हणून कसा कोरडा करते। हाँ, मला पुढारी व्हायचं नाहीये, हाँ, आणि मला पैसा पण कमवायचा नाहीये, पण या अवतीभोवती गर्दीत जितके बारके बुरके असतील ना, त्यांची परिस्थिती सुधारली पाहिजे, याच्यासाठी धडपडते दादा, दुसरं काहीच नाही, मला नकोय काही, म्हणून 2 मिनिटं फक्त ऐकून घे। हाँ, हाँ, वोट देते वक्त एक ही बात ख्याल में रखना कि मैंने गलत तरीके से गलत जगह वोट दे दिया 2 पल की लालच में आकर, हाँ, तो मेरे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? ऊपर वाले की दुआ से आप सभी का घर ऐसे ही आबाद रहे, ऐसे ही फलो फूलो, आप दुआ है मेरी। हाँ, लेकिन ये वोट देते वक्त आप सभी को आपके आने वाली जो नस्लें हैं उनका हक बना रहे, जो अभी है, हाँ, उनके अधिकार बने रहे, और जो आज तक हमसे सिर्फ मीठा मीठा बोलकर छिना गया है वो मुझे वापस लेना है और आप तक पहुंचाना है। इसलिए मैं आपसे वोट की अपील करने के लिए आई, मुझे बाकी कुछ नहीं। आपका इसलिए 20 तारीख को, हाँ, आप घर से वोट देने के लिए निकलोगे और बूथ पे जाओगे तो बटन सिलेंडर का दबाना है, गैस की हांडी जो हमारा चिन्ह है, गैस की हंडी खत्म हो गई तो क्या होता है, घर में खाना पकता है। हाँ, अगर इस बार आप हंडी के साथ मजबूती से खड़े रहे तो आज तक जो हमारा खाना लूट के लेके गए वो वापस दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी, वो जिम्मेदारी। हाँ, फिर आपकी पढ़ाई से लेकर, हाँ, आपकी पढ़ाई से लेकर आपके जो जो सवाल होंगे, हाँ, हाँ,